अक्सर हमने देखा है 22 साल की उम्र में तो लोग सपने देखना स्टार्ट करते हैं। बट हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िला के आदित्य शर्मा एक जो छोटे से गांव से निकल कर आते हैं और उन्होंने अपना सपना जीना स्टार्ट भी कर दिया था। नवंबर 2025 में मैरीटाइम सर्विसेज ज्वाइन किया। एमटी सेटेबले ऑयल टैंकर में डेक कैडेट के रूप में काम करना स्टार्ट किया। 15 महीने की अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। उनका सपना होगा कि एक बेस्ट बेहतर सेलर बनना है, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए हमले में उनकी जान चली गई। अपने माता पिता की वो अकेले संतान थी। तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइफ का लॉस नहीं हुआ, बल्कि पूरे परिवार के जो सपने थे वो टूट गए। उनके पिता सरकार से सिर्फ एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि मेरे बेटे का पार्थिव शरीर इंडिया लाया जाए ताकि विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए और बेटे के अंतिम दर्शन हो। अब समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। दुनिया के नक्शे में एक छोटी सी जगह बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ से वर्ल्ड का 21% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ये बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो यहाँ जितनी भी कंट्री है ऑयल प्रोड्यूसिंग, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और भी, तो उनका जो ऑयल है वो बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। इससे पूरी दुनिया में असर पड़ता है। आज एग्जैक्ट वही सिचुएशन बनी हुई है ईरान और यूएसए की वजह से। अमेरिका ने ईरान के ऊपर ऑयल ब्लॉकेड लगा रखा है। इसका मतलब है ईरान का ऑयल कोई भी कंट्री नहीं खरीदेगा। जो ये ब्लॉकेड है ये यूएनओ द्वारा अप्रूव नहीं है, किसी इंटरनेशनल कोर्ट ने नहीं बोला है, बल्कि ये यूएसए का अपना यूनिलेटरल डिसीजन है। अपनी खुद की मर्जी से पूरी दुनिया के ऊपर थोपा गया है कि आप ईरान से ऑयल नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ से ऑयल लेते हुए पकड़े जाते हैं तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। इस ऑयल ब्लॉकेड को एनफोर्स करता है सेंटकॉम, जिसका मतलब है यूएसए की सेंट्रल कमांड, जो कि मिडल ईस्ट को कंट्रोल करती है, हर वक्त यहाँ पे डिप्लॉय रहती है। इन्हीं को ये टास्क दिया गया है, जो भी शिप ईरान का ऑयल खरीदना है उसको रोकना है, अगर ज़रूरत पड़े तो उसके ऊपर अटैक भी करना है। तो जो अभी इंडिया के जो सेलर्स यहाँ पे मारे गए हैं, तो इसी सेंटकॉम ने अटैक किया था। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। एमटी सेटेबलो पलाव फ्लैग्ड टैंकर था। इसका मतलब ये हुआ, ये जो टैंकर है पैसिफिक ओशन में, पलाव एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, वहाँ ये रजिस्टर था। अब आपको एक बात की हैरानी होगी, ऐसा क्यों होता है इतने छोटे आइलैंड में जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 18,000 है, हज़ारों टैंकर्स या शिप रजिस्टर होते हैं। इसके पीछे वजह है वहाँ के जो रूल्स है वो नॉर्मल है, टैक्स कम लगता है। इसको फ्लैग कन्वीनियंस भी कहते हैं, जिसका मतलब है शिप कहीं और का और रजिस्टर कहीं और देश में। 10 जून को एमटी सेटेबेलो गल्फ ऑफ ओमान में था। यूएसए की सेंटकॉम ने इसको टारगेट करने के लिए एनफोर्समेंट एक्शन का सहारा लिया, जिसका डिप्लोमेटिक मीनिंग होता है एयरफोर्स स्ट्राइक करना। इसमें पूरे क्रू के अंदर 28 लोग थे, जिसमें से 21 को ओमान की नेवी ने बचा लिया था और 3 लोग इसमें मारे गए थे। उन्हीं में से आदित्य शर्मा भी एक थे। अब नेक्स्ट बात आती है, इसके ऊपर इंडिया ने क्या एक्शन लिया। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने चार्ज डी ऑफिसर को समन किया, जिसका मतलब होता है एम्बेसडर अगर अपने ऑफिस में नहीं है, उसके सेकंड नंबर वाला जो ऑफिसर है उसको बुलाया जाता है। इंडिया ने उसको बुला के जो समन किया है उसमें साफ साफ कहा है इस तरह की एक्टिविटी आगे नहीं चलेगी। आप जो सिविलियन शिप्स होते हैं उन पर अटैक नहीं कर सकते, आपको डिप्लोमेटिक टॉक पर आना पड़ेगा। लेकिन देश में डिबेट चली है, क्या एक समन करने से इतने बड़े नुकसान की भरपाई हो पाएगी। इसके साथ साथ एक बात ये भी समझनी पड़ेगी, इंडिया अपना 85% जो ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरह की एक्टिविटी होती रही, इंडिया के जो टैंकर्स हैं उनके ऊपर अटैक होते रहे, तो अवश्य महंगाई बढ़ेगी और इंडिया के हर एक नागरिक के लिए मुश्किल होगा अपना सर्वाइवल करना। तो अंत में मैं यही कहूँगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ हिंदुस्तान के बहुत सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। आज दर्द इसलिए भी गहरा है क्योंकि इसमें अपनों की जान गई है। मेरी तरफ से आदित्य शर्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उम्मीद करते हैं
उनकी जो बॉडी है, पार्थिव शरीर है, वो जल्दी से उनके माँ बाप तक पहुँचे ताकि वो अंतिम दर्शन कर पाए। धन्यवाद।